जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देयर इज a first ionization energy, a second ionization energy, and a third ionization energy. ठीक है, now what is the first ionization energy? The first ionization energy, ये definition है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स में भी लिख लीजिए. The first ionization energy of an element is the energy required to remove one electron from each atom in one mole of gaseous atoms to form one mole of gaseous 1 plus ions. ठीक है ना? वह ये डेफिनेशन है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले. अब आयनाइजेशन एनर्जी डिनोटेड बाय आई ई. अब फर्स्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे मान लेते हैं. ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम को इस्तेमाल करूंगा. सी ए, अब ये गैसियस में होगा, सी ए पॉजिटिव बना देगा. ठीक है, और ये भी गैसियस में होगा और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. ठीक है, तो ये जो है ना, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है. इसकी जो दूसरी वाली होगी, अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? तो वो है 590 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अंडरस्टूड. अब हम कहते हैं कि यार सी ए पॉजिटिव जो गैसियस कैल्शियम आयन बनाए, इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें. ठीक है, तो उसको हम आयनाइजेशन सेकेंड कहेंगे. और उसकी सी ए पॉजिटिव गैस, सी ए पॉजिटिव 2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो 1150 किलो जूल पर मोल है. ठीक है, अब हम कहते हैं कि Ca2 पॉजिटिव गैसियस जो बने, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दो, तो उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3. और इसकी जो होगी Ca3 2 पॉजिटिव गैसियस, Ca3 पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन. अब इसके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कैन समवन प्रिडिक्ट इट? दो दी हुई है, प्रिडिक्ट करें कि इसकी क्या वैल्यू होगी. कोई कर सकते हैं? जी, आप कह रहे हैं 2500. हाँ, ठीक है. हाँ, देखिए आपने 4900 बोली है. ठीक है, कि उसके अराउंड 4000 से ऊपर ऊपर होगी आपने कहा, फिर एक्चुअली करेक्ट. इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड है वो 4000 से भी ज्यादा होगी. वो 1450 या 1500 का डबल नहीं होगी, डबल से भी ज्यादा होगी. ठीक है, एंड इट्स एक्चुअल वैल्यू जो है, जो कि वो 4940 किलो जूल पर मोल है. ठीक है, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यार ये वैल्यू इतनी क्यों है. ठीक है, वो इसलिए है कि देखें कैल्शियम की आउटर शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सारे लिखिएगा. ठीक है, इसके आउटर शेल में बताएं कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है. ठीक है, तो 2 का क्या मतलब है कि आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. 2 तो मैंने सेकंड आयनाइजेशन पहली में और दूसरी आयनाइजेशन में, 2 तो मैंने रिमूव कर दी. तो ये मैंने तीसरा कहाँ से रिमूव किया भाई? तीसरा कोई किराए पे लाया हुआ था ये? नहीं, तीसरा अगले शेल से रिमूव हुआ. ठीक है, और अगले शेल से रिमूव करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी है. जिसकी वजह से देयर इज अ बिग जंप इन द आयनाइजेशन वैल्यूज. ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने अब दो देखें, दो बच्चे ये मेरे सामने बैठे हैं पहली रो में. ठीक है, मैं इनको उठा दूं, यहाँ से कहूँ इधर आओ. ठीक है, तो ये उठ के सामने आ जाएंगे क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं, इतने दूर नहीं है, बिल्कुल उठ के आ जाएंगे. ठीक है, मैं लास्ट वाले बच्चे को कहूँ उठ के इधर आओ, उसको एनर्जी लगेगी ना, उठ के चल के पूरी पीछे से पूरी क्लास से गुजर के सामने आते वक्त. तो इसी तरह ही ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल बाहर की तरफ है, तो ये बाहर बड़े आसानी से जा सकते हैं. ठीक है, तो और इनके ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो भी कम लग रही है, तो उसको वो निकाल लेते हैं. लेकिन जो बिल्कुल अंदर है, उसको ज्यादा फोर्स
चाहिए होगी ना बाहर जाने के लिए, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में बिग जंप है। एक और इस किस्म का ना क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर में, और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे देगा, ठीक है, और फोर्थ या फिफ्थ में उसको ना वो बिग जंप दे देता है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, और वो कहेगा कि कौन से ग्रुप में, तो आप क्या कहेंगे? फोर में, ठीक है। जहाँ पे जंप, जैसी जंप आ रही होगी देखेंगे कितने हैं, और वो वाला ग्रुप है, वो हम पास पेपर्स करेंगे, तो उसमें आप जो है ना वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो था, इसके बाद जो है ना वो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो कुछ चंद बातें जो मैं करना चाहता हूँ, वो वाली बातें गौर से सुनिएगा। कि देखिए हम जो है ना, हम उस वक्त तक एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं जब तक कुछ भी ना रह जाए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। निकालते रहे, कोई पूछने वाला होगा, ठीक है। और उस वक्त तक निकाल सकते हैं जब तक न्यूक्लियस ही खाली रह जाए, ठीक है। ये जो सीक्वेंस बनेगा ना इनको निकालते हुए, उनको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहेंगे, ठीक है। और ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी, ये, इसका अब हमें क्या फायदा है? इसका हमें ये फायदा है ना कि these successive ionization energies can be used to predict or confirm the simple electronic configuration। हम पता कर सकते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप में है, ठीक है। क्योंकि यही बात कि सेकेंड आयनाइजेशन कैल्शियम की बिग जंप आ रहा है, तो हमें पता है कि यार ये दूसरे के बाद आ रहा है, ग्रुप टू में है, ठीक है। और कैल्शियम किस में है? ग्रुप टू में है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें पता चल सकती है, कंफर्म द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। ग्रुप का पता चल गया ना, तो पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और उससे जो है वो फिर हमें पीरियड भी पता, पीरियड नहीं पता चल, हमें ग्रुप पता चल सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है ना, वो दोबारा थोड़ी सी अगली बात है, वो है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास, वो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेसिकली, कोई बता सकता है मुझे? कोई न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, इट इज बेसिकली, आप कह सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट अराउंड देम, ठीक है। मुझे पता नहीं समझ आया, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। दूसरा फैक्टर डिस्टेंस, हाँ जी। तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक। आप सोच रहे हैं कि ये सर ने क्या लिख दिया, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, डिस्टेंस, ये वो फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दो ना, ठीक है, एटम के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। कम कर दो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली बात ये है, देखो एटॉमिक नंबर आप इंक्रीज करते रहोगे तो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। कार्बन 6 है, नाइट्रोजन कर दो, ठीक है, 7 हो गया, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ है ना, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एनर्जेशन एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है उन सबको रिमूव करने में, ठीक है। जब पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसमें जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और इसी वजह से फिर जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो उन फोर्सेस को ओवरकम करने की वजह से उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। दूसरा फैक्टर डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ा देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। कि वही वैसे ही एग्जांपल है,
जैसे मैंने कही कि यार देखो ये बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, इसको मैं उठा के यहाँ पे खड़ा कर दूं तो इसको कम एनर्जी लगेगी ना। वो लास्ट वाले में तो एक, चलो जितनी मीटर की क्लास है, जितने फुट का ये, फुट की विड्थ है, लेंथ है इस क्लास की, उतना वो चढ़ के आएगा तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। तो इसी के मुताबिक जो है ना, वो उसका डिस्टेंस है। उसका डिस्टेंस मैं भी न्यूक्लियस है, पहले वाले बच्चे का मेरे से डिस्टेंस करीब है ना, आखिरी वाले का क्या है, दूर है। तो वो आराम से क्लास से बाहर भी निकल सकता है, मैं सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूँ वो पीछे से निकल जाए, ठीक है। सामने वाला उठ के जाएगा ना, मुझे पता चल जाएगा ये उठ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले का मुझे नहीं पता चलेगा, पर डिस्टेंस दूर है, वो आसानी से निकल सकता है। वो आसानी से जो है वो पीछे बैठ के मेरे क्वेश्चंस को भी डॉज कर सकता है, और वो करता है हमेशा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है ना, बढ़ा दो, क्लास ऐसे और लंबी करता जाए। तो मुझे क्या पता यार वो आखिर में बंदा बैठा क्या कर रहा है, इसलिए क्लासेस की लेंथ इतनी नहीं होती जितनी ब्रेड्थ होती है, ताकि टीचर जो है ना वो सबको देख सके। दूर वाला पीछे बैठा हो, टीचर को क्या नजर आ रहा है, ठीक है। और आजकल तो टीचर देखते भी नहीं, ठीक है, मोस्टली स्कूल में, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो यही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस डिक्रीजेस, ठीक है। वही बात है ना कि जो स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी तो फिर कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना उनको ओवरकम करने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, सिंपल है। तीसरा इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो अंदर वाले शेल में मौजूद है, ठीक है, जो इनर शेल में मौजूद है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ना रिपेल करते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है उसको काम करने की कोशिश करते हैं। ये जो सारा फिनोमेना है ना, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट भी जो है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा दोगे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट कम कर दो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अंदर वाले शेल पहले ही उनको रिपेल कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि यार जाओ यहाँ से। तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मैं इनको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। वो अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाए और वो उनको रिपेल ना कर देना, ठीक है, तो फिर उसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी कि यार बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये जो है, ये ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी थी। और नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक के अंदर ही ये सारी चीजें हैं, तो इसी में है। नेक्स्ट चीज जो है वो है ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, दो चीजों में हम ट्रेंड वो देख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे होंगे, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रेंड्स, और यहाँ पे लिखा नंबर वन ग्रुप, ठीक है, और नंबर टू पीरियड। अगर मैं ये सारी चीजें मैं दोबारा लिख भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में है, आपके साथ नोट्स भी जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, तो इन्हें आप जरूर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और जरूर पढ़ें इनको। तो सबसे पहली बात जो है ना, वो ग्रुप की बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, वो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट डिक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इट इज रिमूव फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम बट फ्रॉम सक्सेसफुली हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, ठीक है। मतलब आउटर शेल है वो n1 से तो नहीं रिमूव होगा ना, n इज इक्वल टू 3 से होगा या 4 से होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी ऐसे को डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि एन का नंबर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फिर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, वो भी तो कम है ना। क्यों कम है, कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। नीचे जा रहे हैं तो एटम का साइज बड़ा हो रहा है ना, ठीक है, तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, फील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो दो फैक्टर्स आ जाते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इन द सेकंड फील्डिंग इफेक्ट
shielding back complete inner shells also increases. ये तो these two factors हैं आउटवेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से डाउन ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन बढ़ जाती है। दूसरी दूसरी जो ट्रेंड है, पीरियड के लॉन्ग जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। वाई? क्योंकि पीरियड के लॉन्ग जब आप जा रहे होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द आउटर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती हैं। वो क्यों बढ़ती हैं? उसका फर्स्ट रीजन ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी रीजन, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस तो पीरियड के लॉन्ग सेम ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। लेकिन अक्रॉस पीरियड डिस्टेंस सेम रहता है और शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो भी सेम रहती है, क्योंकि अक्रॉस पीरियड जो वो है नंबर ऑफ सेल्स है वो तो एक ही है ना, वो तो नहीं बढ़ रहे। पीरियड नंबर क्या शो करता है? नंबर ऑफ सेल्स। सेकंड पीरियड के कितने सेल होंगे? दो। फिफ्थ पीरियड फाइव। सिक्स पीरियड सिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट को क्यों फर्क पड़ेगा? ठीक है। एक हमने शुरू में बात की थी कि हम उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते रहें, ठीक है, जब तक न्यूक्लियस बच जाता है, तो उसको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, ये बेसिकली प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्स, ठीक है। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में देयर विल बी ग्रेजुअल इंक्रीज, ठीक है, if the electrons are removed from the same quantum level, ठीक है। And there will be a big jump in the successive ionization value if the electrons move from the inner stable quantum shell, वही जब एक big jump की जो हमने बात की थी, ठीक है। और when electrons are removed from the same shell, there is a gradual increase in energy because the size of the particle decreases due to decrease in repulsion between electrons.